मैं आपको एक ऐसी दिल को छू जाने वाली और कम जानी जाने वाली नबी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। यह कहानी रसूलुल्लाह और एक यहूदी बच्चे की रहमत भरी मुलाकात पर आधारित है, एक सच्ची लेकिन बहुत ही कम मशहूर घटना। मालकंज का नाम, एक यहूदी बच्चे का आखिरी पल, रहमत की मिसाल। पहला हिस्सा। मदीना की गलियां। मदीना मुनव्वरा की वो पुरअमान सुबह थी। सूरज की पहली किरण जब मस्जिद नबवी की हरी गुंबद पर पड़ी तो पूरा शहर जैसे नूर से भर गया। रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। मुस्कुराते चेहरों के साथ इल्म की बातें चल रही थीं। तभी एक छोटा बच्चा करीब 79 साल का वहां से गुजरा। वो यहूदी था, नाम था हारिस। उसके कपड़े मैले थे लेकिन आंखों में एक अजीब सुकून था। वो अक्सर मस्जिद के पास पानी भरने या झाड़ू लगाने आता था। रसूलुल्लाह ने जब उसे देखा तो अपने आम रहमदिल अंदाज में पूछा, ए बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? हारिस बोला, मैं हारिस हूँ और मेरे अब्बा बाजार में काम करते हैं। नबी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारे अब्बा को बरकत दे। ये वो एक लम्हा था जो हारिस के दिल में उतर गया। उसने कभी किसी मुस्लिम को अपने साथ इतने प्यार से बात करते नहीं देखा था। दूसरा हिस्सा। रहमत का असर। उस दिन के बाद से हारिस जब भी मस्जिद के पास आता, नबी उसे देखकर मुस्कुराते। कैसे हो हारिस? वो बस मुस्कुराकर भाग जाता। धीरे धीरे उसका दिल इस रहमत से जुड़ गया। कभी कभी सहाबा उसे कुछ खाने को दे देते। रसूलुल्लाह कहते, जो भूखों को खिलाता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मदीना के लोगों को शायद उस यहूदी बच्चे का नाम याद न रहा हो, लेकिन रसूलुल्लाह को याद रहा। तीसरा हिस्सा। अचानक बीमारी। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन नबी ने पूछा, आज वो छोटा यहूदी बच्चा नहीं दिखा, कहाँ है वो? सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, वो बीमार है, अपने घर में पड़ा है। रसूलुल्लाह ने फौरन कहा, चलो हम उसे देखने चलते हैं। सोचिए, अल्लाह के रसूल जिनके पास उम्मत की इतनी जिम्मेदारियां थीं, वो एक बीमार यहूदी बच्चे के हाल पूछने उसके घर चल पड़े। चौथा हिस्सा। घर का मंजर। हारिस का घर बहुत सादा था। मिट्टी की दीवारें, छोटी सी खिड़की और एक कोने में वो बच्चा लेटा हुआ था। उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी थी, आंखों में आंसू थे। जब रसूलुल्लाह घर में दाखिल हुए तो वो औरत घबरा गई। उसने कहा, आप मेरे घर क्यों आए? मेरा बेटा तो मुसलमान भी नहीं। नबी ने बहुत नरम लहजे में कहा, मैं सिर्फ एक बीमार बच्चे को देखने आया हूँ। हारिस ने मुश्किल से आंखें खोलीं और कहा, क्या आप वही हैं जो मस्जिद में सबको दुआ देते हैं? नबी ने कहा, हाँ बेटा, मैं वही हूँ। पांचवां हिस्सा। आखिरी सांसों का लम्हा। हारिस की हालत बहुत नाजुक थी, सांसें भारी चल रही थीं। रसूलुल्लाह उसके पास झुके और बहुत नरमी से बोले, हारिस, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हो? वो बच्चा कुछ पल तक चुप रहा, फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। उसकी माँ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। रसूलुल्लाह ने उसकी माँ से कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ दुआ भरी नजरों से देखा। फिर हारिस ने धीमी आवाज में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी लफ्ज के साथ उसकी रूह निकल गई। छठा हिस्सा। रहमत की आंसुओं भरी दुआ। रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने इस बच्चे को मेरे हाथों से जन्नत दी। फिर उन्होंने उसकी माँ से कहा, गम न करो, तुम्हारा बेटा अब उस जगह है जहां दर्द, भूख और डर कुछ नहीं। माँ की आंखों में सुकून उतर आया। उसने कहा, आपकी रहमत ने मेरे बेटे को जन्नत दे दी और मेरे दिल को सुकून। ऐसी ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।